भरतपुर से खबर है। देखिए, बाल संप्रेक्षण गृह से 2 किशोर फरार हो चुके हैं। बाल संप्रेक्षण गृह का रोशनदान तोड़कर ही फरार हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज से फरार होने की खुलासा हुआ है। सेवर पुलिस ने मौके का मुआयना किया है। पुलिस ने 3 गार्डों को हिरासत में भी लिया है। गार्डों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। फरार आरोपी पर हत्या का 2 मुकदमा दर्ज है, बड़ी बात है। दूसरे आरोपी पर 13 संगीन मामले दर्ज हैं। तो भरतपुर से खबर है, जहां बाल संप्रेक्षण गृह से 2 किशोर फरार हो गए। फिर से बाल संप्रेक्षण गृह का रोशनदान तोड़कर ही फरार हुए हैं और ऐसी घटनाएं बहुत बार सामने आती हैं। सीसीटीवी फुटेज से फरार होने का खुलासा हुआ है। सेवर पुलिस ने मौके का मुआयना किया है। पुलिस ने 3 गार्डों को हिरासत में ले लिया है। गार्डों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। फरार आरोपी पर हत्या के 2 मुकदमा भी दर्ज हैं। दूसरे आरोपी पर 13 संगीन मामला दर्ज है। तो भरतपुर के राजकीय बाल संप्रेक्षण एवं किशोर गृह से 2 बाल अपचारी फरार हो गए हैं। दोनों बाथरूम का रोशनदान तोड़कर छत के सहारे दीवार फांदकर भाग गए। घटना की जानकारी मिलने पर सेवर थाना पुलिस और कार्यवाहक अधीक्षक मौके पर पहुंचे और 3 सुरक्षा गार्डों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। आपको हम जरा बताना चाहेंगे कि दोनों फरार बाल अपचारियों के खिलाफ संगीन मामले दर्ज हैं। जानकारी के अनुसार राजकीय बाल संप्रेक्षण एवं किशोर गृह में गुरुवार शाम 7 बजे के आसपास 2 किशोर फरार हो गए। सुरक्षा गार्डों ने जब कमरे में चेक किया तो 2 बाल अपचारी नहीं थे। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि दोनों बाथरूम का रोशनदान तोड़कर छत के सहारे दीवार फांदकर फरार हो गए। कर्मचारियों ने दोनों की तलाश की, लेकिन अब जब सुराग नहीं मिला तो सेवर थाना पुलिस और उच्च अधिकारियों को इस घटना के बारे में जानकारी दी गई। तो फरार आरोपियों पर हत्या के भी मामले दर्ज हैं। दूसरे आरोपी पर 13 संगीन मामले दर्ज हैं। बाल संप्रेक्षण गृह का रोशनदान तोड़कर फरार। सीसीटीवी फुटेज में फरार होने का खुलासा। सेवर पुलिस ने मौके का मुआयना कर लिया है। बाल संप्रेक्षण गृह से 2 किशोर फरार। पुलिस ने 3 गार्डों को हिरासत में भी लिया है। उनसे भी पूछताछ जारी है। गार्डों से भी पूछताछ में जुटी है पुलिस। फरार आरोपी पर हत्या के 2 मुकदमे दर्ज है। दूसरे आरोपी पर 13 संगीन मामले दर्ज हैं। बाल संप्रेक्षण गृह का रोशनदान तोड़कर फरार। रोशनदान तोड़ दिया, फरार हो गए। पुलिस ने 3 गार्डों को हिरासत में ले लिया है और गार्डों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है। फरार आरोपी पर हत्या का 2 मुकदमा दर्ज है, नंबर 1 पर, नंबर 2 पर। दूसरे आरोपी पर 13 संगीन मामले दर्ज हैं। बाल संप्रेक्षण गृह का रोशनदान तोड़कर फरार। ललितेश कुशवाहा हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। ललितेश, क्या इस मामले में अभी क्या लेटेस्ट अपडेट, क्या कह रही है पुलिस? कब तक ये लोग जो 2 किशोर भागे हैं उनको कब तक धर दबोचा जाएगा? बिल्कुल, देखिए आदित्य, 15 घंटे से ज्यादा समय हो गया है जो दोनों बाल अपचारी हैं वो बाल संप्रेक्षण एवं किशोर गृह से फरार हो गए हैं। हालांकि जो सेवर थाना पुलिस है वो दोनों की तलाश में जुटी हुई है और जो बाल संप्रेक्षण और बाल किशोर गृह के जो अधिकारी हैं वो भी उनकी तलाश में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पाया है। और सेवर थाना पुलिस ने जो 3 गार्ड थे, सुरक्षा गार्ड, उनको हिरासत में लिया है। देर रात से ही पूछताछ की जा रही है। ये 3 गार्ड्स को जो लिया गया है हिरासत में, उनसे पूछताछ जो चल रही है, उनका क्या ऐसा तो नहीं कि उनकी भी मिली भगत थी कुछ इसमें? बिल्कुल आदित्य, देखिए जो शंका जताई जा रही है वो बिल्कुल यही है कि जो 3 गार्ड थे वहां तैनात थे, क्योंकि जो बाल संप्रेक्षण गृह है अब उसकी जो दीवारें हैं वो ऊंची दीवारें हैं, तो बिना उसके किसी सहयोग के वो भाग नहीं सकते। इसलिए जो सेवर थाना पुलिस है वो लगातार तीनों गार्डों से पूछताछ कर रही है और जो कार्यवाहक अधीक्षक हैं अमित अवस्थी, वो भी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो दोनों बाल अपचारी हैं उनके खिलाफ जो भरतपुर का निवासी है उसके खिलाफ 2 हत्या के प्रयास का मामला हत्या के मामले दर्ज हैं और जो धौलपुर का निवासी है उसके खिलाफ 13 संगीन मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा कि इसमें हत्या का प्रयास है, चोरी, लूटपाट आदि हैं। ललितेश, कैसे भागे ये लोग, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। कैसे भाग गए अचानक से? कैसे रोशनदान को तोड़ दिया इन्होंने और फिर ये निकल गए? इसलिए मुझे लग रहा है किसी और की संलिप्तता है इसमें। बिल्कुल आदित्य, देखिए शाम 7 बजे की बात है और जो वहाँ सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने जब जो दोनों बाल अपचारी हैं अपने कमरे में रह रहे थे तो दोनों कमरे में नजर नहीं आए। तो उसके बाद में जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने कमरे की तलाश ली तो वहाँ दोनों नहीं मिले। उसके बाद में उनको फरार होने की जानकारी मिली। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो जो दोनों बाल अपचारी थे वो बाथरूम के ऊपर रोशनदान था उसको तोड़ा गया। उसके बाद में जो छत के सहयोग से
दीवार को फांद करके वो फरार हो गए। उसके बाद में जो पहले तो जो सुरक्षा गार्ड थे और अन्य अधिकारी थे उन्होंने ही तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं लगा आसपास, अब उनकी तलाश की गई, जब नहीं मिले तो सेवर थाना पुलिस को सूचना दी गई। जब सेवर थाना पुलिस पहुंची और सेवर थाना पुलिस ने सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ कर रही है और आसपास भी तलाश की है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका ललितेश, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।